वो जो बोलते हैं ना वो चीज़ छप जाती है दिल दिमाग के अंदर। और वो जब उन्होंने जब बोल दिया बस वो मतलब भूलता नहीं है इंसान फिर क्यों। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। महाराज जी का कल भी हमने सत्संग अटेंड किया था, बहुत अच्छा लगा। मन में भाव आता है बस इन्हें देखते जाएं और सुनते जाएं बस। हाँ, इनके खूब दर्शन हो, देखते जाएं और सुनते जाएं, देखते जाएं सुनते जाएं। साक्षात हमको लगता है कि ये तो भगवान रूप है, कलयुग में आकर हम सबको शिक्षित कर रहे हैं। मुझे जो अंदर से पॉजिटिविटी मिली है, जो एनर्जी मिली है, तो वो शायद उन्हीं के भजन से मिली है, उनके प्रवचन से मिली है, और वो उनको अपने जीवन में धारण करके मैं आगे चलता हूँ। दिव्य पुरुष ऐसे ही होते हैं जो कभी कभी अवतरित होते हैं और समाज को एक नई दिशा दे के जाते हैं। रात को कह लो कि बाबा जी का भजन सुने बिना नींद नहीं आती है जब तक कीर्तन ना सुन ले। मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन, जैसे गलत आचरण छोड़ दिए और गलत दोस्तों के साथ छोड़ दिए, और उसी से मैं अपने प्रेरणा से बोलता हूँ, अगर किसी भी हुआ अगर मात्र 1 घंटा ही सुन ले परिवर्तन महाराज जी का, तो उसका जीवन में बहुत परिवर्तन आएगा। अच्छा, किसी भी इंसान के अंदर नेगेटिविटी सभी तकलीफें हैं, मैं तो उनको इतना पॉजिटिव करते हैं कि शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जितनी भक्ति जीवन में जरूरी है उतना ही कर्म है। कर्म और भक्ति के बीच में सामंजस्य जिस तरीके से अपन बैठा सकते हैं ना, वही जीवन को आगे ले जाने के ये मेरे को मूल मंत्र मेरे को महाराज जी के सत्संग से मिला है। मेरे को वो एक पॉजिटिव वाइब्स है ना, वो खींच के लाई है आपको। आपका जो आवा मंडल है ना, जो आपका ऑरा है, वो आपको यहाँ तक खींच के ले आया है। सदगुरु भगवान ने नाम की महिमा बताई है। पहले कभी नाम की महिमा से हम वाकिफ ही नहीं थे, पता ही नहीं था कि नाम की इतनी महिमा है। जब महाराज जी चुन्नी ओढ़ लेते हैं तो ऐसे लगते हैं यही श्री जी हैं। महाराज जी श्री जी है। जब महाराज जी चुन्नी नहीं लेते तो ऐसे लगते हैं यही कृष्ण का नहीं है। बातें तो सारी प्रिय है महाराज जी की, पर जब वो हंसते हैं महाराज जी का, बस वो मतलब कि ऐसे दिल चुराने वाला, चिच्चोर वाला वो पल होता है कि बस उसका तो मैं कुछ कह नहीं सकता जी। महाराज जी का जब सत्संग पहली बार सुना तो मतलब ऐसे जुड़े कि मतलब छूटा ही नहीं सच में। मतलब एक जादू मेरिकल है उनके सत्संग में। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए आप लोग? जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर से। हाँ तो इतनी दूर से महाराज जी के दर्शन करने आए? जी बिल्कुल। महाराज जी के दर्शन करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? सत्संग कब से सुन रहे हैं? जी मुझे मैंने यूट्यूब का एक दिन खोला था तो वहाँ पे मुझे महाराज जी की एक वीडियो दिखाई दी। उस वीडियो को देखते देखते मुझे इतना अच्छा लगा, उनके विचार सुन के। तो उनकी जो गाइडेंस है, जो वो सिखाते हैं कि जैसा जो कर्म है वो जो कर्म का फल आपको भोगना ही पड़ेगा, इसलिए आप अच्छे कर्म करो। तो राधे राधे नाम जपते रहो, आपके पिछले जन्म के पाप जो है वो राधे राधे नाम से कटेंगे, और जो आगे वाले बुरे कर्म हैं वो राधा नाम ही आपसे छुड़वाएगा। तो आपके जीवन में कुछ परिवर्तन हुआ महाराज के सत्संग से? जी बिल्कुल। कुछ बुरी आदतें इंसान में होती हैं, तो जब भी कोई ऐसे बुरा काम करने की तरफ मन जाता है तो बंदा देखता है कि नहीं ये नहीं करना चाहिए, ये महाराज जी ने बोला ये ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। कई बुरी चीज़ें अभी भी हैं, वो मैं महाराज जी के आशीर्वाद से दूर करना चाहता हूँ, बुरी चीज़ें जो हैं। आप भी सुनते महाराज जी? हाँ जी बिल्कुल। कब से सुन रहे हैं? मैं कोई 2 महीने हो गए। तो कैसा लगता है महाराज जी का सत्संग सुनकर? बड़ा अच्छा सुनते ही लगता है, हर बार सुनते जाएं, बस यही देखते रहते हैं पूरा महाराज के सत्संग। तो कुछ बदलाव भी आता है क्या आपके जीवन में? बिल्कुल, जो नेगेटिव वेव्स थी वो दूर होगी, पॉजिटिव राधा नाम जपते रहते हैं, बाकी किसी चीज़ की चिंता करते नहीं, जो होना वो हो गया। परेशानियाँ जिंदगी में आएंगी जाएंगी, पर राधा नाम जपते रहते हैं। तो क्या क्या बातें सबसे प्रिय लगती महाराज जी की आपको? महाराज जी यही वो जीवन के बारे में बता रहे हैं, ये राधा नाम ही है जो आपको यहाँ से पार कराएगा, तो कुछ नहीं। जी आप भी सुनते हो? जी सर। कब से सुन रहे हो आप? हो गया 2 महीना 1.5 महीना से। अच्छा जी। तो क्या बदलाव है आपके जीवन में? बदलाव तो ये है कि इंसान की जो सोच है उसमें बदलाव है, परिवर्तन आ रहा है, पॉजिटिव तरफ चल रहे हैं, ज़िंदगी में सोच रहे हैं अच्छाई की तरफ। तो जम्मू कश्मीर में आप क्या करते हो? सर मैं अध्यापक हूँ। अच्छा, आप क्या करते हो? मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। आप? मैं दुकान करता हूँ, अपनी बिजनेस अपना। तो महाराज जी की क्या क्या बातें आपको सबसे मोटिवेट लगी? महाराज जी यही कि कर्म जो है, अगर बुरा कर्म करोगे तो वो भोगना पड़ेगा, और अगर अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। तो फिर कर्म ही प्रधान है, और राधा नाम जपते रहो। उनकी एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। उन्होंने एक दिन किसी ने सवाल किया था उनसे कि जब मन नहीं हो राधा नाम जपने का तो उसको जपना चाहिए, हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है? तो महाराज जी ने कहा था कि जैसे जहर है, उसको अगर आप पियोगे, जहाँ अपनी मर्जी से पियो, तो जहाँ कोई पिलाए असर वो सेम ही करेगा, मारेगा। तो राधा नाम जपते रहना है, चाहे मन हो या ना हो।
तो वो आपके जीवन में बदलाव अवश्य लाएगा। ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी थी महाराज। तो राधा नाम का चमत्कार आपके जीवन में कुछ हुआ? हाँ, जो बुरी बातें हैं ना, अभी मुझे ये मैं कह रहा 100% मैं वो हो गया हूँ। 50% जब भी मैं कोई बुरा करने की सोचता हूँ ना, मुझे याद आता है नहीं, महाराज जी का ये प्रवचन है, ये नहीं करना चाहिए, और मैं उस पर कंट्रोल करता हूँ, और वो रुकता भी है 50% तक। अभी आगे राधा नाम का जब करेंगे तो कोशिश करेंगे कि ये और बुरे कर्म करने से हम रुके थोड़ा, और अच्छे कर्म पे चलें। आप भी राधा नाम का जप करते हो? जी हाँ, करते हैं। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। बस देख लो, एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पे। 16 घंटे का सफर करके आया है। सुबह 9 बजे से चले थे हम, रास्ते में मुश्किलें आई, खाना नहीं खाया हमने, एक ही सुबह ही खाया था। अच्छा, अभी भी एनर्जी देख लो आप। छोड़ के आए हैं, सिर्फ पता चला कि हमने प्रभु जी ने बैठना है यहाँ पे, तो हम आगे दर्शन करने के लिए उनके तीरना में आगे हैं, बस उसी की आस में बैठे हुए हैं अभी। सिर्फ महाराज के दर्शन करने के लिए? जी, अब कोशिश ये थी कि अंदर बैठा जाए, पर वो महाराज जी ने खुद कहा है कि हाल थोड़ा छोटा है, कृपा होगी महाराज की तो अंदर जाएंगे, नहीं तो बाहर बैठ के बाहरी दर्शन के लिए। अच्छा, जैसे कि आप लोगों के जीवन में इतना परिवर्तन आया, तो महाराज जी को आप किस भाव से देखते हैं? महाराज जी को मैं गुरु के भाव से देखता हूँ कि वो मेरे गुरु हैं। जी, आप किस भाव से देखते हो? अभी तो अच्छा ही चल रहा है, गुरु जी बस उन्हीं को धारने का। जी जी जी, बिल्कुल जी, मैं तो राधा सखी के रूप में देखता हूँ। राधा, बिल्कुल बिल्कुल राधा सखी के रूप में। अच्छा जी। तो आज फिर आपको यहाँ पे आने की प्रेरणा कहाँ से मिली? चलो चलते दर्शन करके। ये मैंने घर में कहा था, जब मैं उनकी वीडियोस होता था, मैंने बोला था कि मेरा बड़ा मन है गुरु जी से मिलने का, पर ये नहीं पता था कैसे मिलना है। मैंने वृंदावन जाना है और इनसे मिलना है, मैंने बस ये बात बोली थी। और आज भी 1-1:30 बजे उन्होंने मुझे मैसेज किया, आखिरकार आप वहाँ बैठ ही गए। ये बोला उन्होंने मुझे, मैंने फोटो भेजा ना, आखिरकार आप वहाँ पे बैठ ही गए, वहाँ बैठ गए यहाँ पे। बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ आके। तो अभी जैसे महाराज जी आने वाले, तो मन में क्या भाव है? वही दर्शन करने और उससे अंदर जाके अगर मौका मिलेगा तो बाकी ना मिले कोई, दर्शन के लिए हम धन्य हो गए। वाणी का प्रसाद लेने का अवसर मिल जाए तो जीवन सफल होने का वो है, उसी की इच्छा में बैठे हुए हैं अभी। जी महाराज, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। हो कहाँ से आए आप? मैं उरई से आया हूँ। क्या करते हैं आप? मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ फार्मेसी कॉलेज में। हाँ, तो कितने बजे लाइन पे खड़े थे? मैं तो अभी आया, तुरंत हो गया सब कुछ। अच्छा, हाँ। तो महाराज जी का दर्शन करना चाहते हैं? जी, पहली बार आया हूँ, इतनी इच्छा से आया हूँ। जी। तो महाराज जी का सत्संग सुन के आपको क्या क्या प्रेरणा मिलती है? प्रेरणा तो ऐसी मिली है कि जो भी बुरे काम थे जो छूट नहीं रहे थे मेरे जीवन में, वो मेरे 2 या 3 बार ही सत्संग से सारे छूट गए। अच्छा। उसके बाद में फिर मुझे जो अंदर से पॉजिटिविटी मिली है, जो एनर्जी मिली है, तो वो शायद उन्हीं के भजन से मिली है, उनके प्रवचन से मिली है, और वो उनको अपने जीवन में धारण करके मैं आगे चलता हूँ। अच्छा जी। तो यहाँ पे आके कैसा लग रहा है अभी तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, जल्दी जल्दी सारा काम हो गया मेरा, सब उन्हीं की कृपा है। अच्छा, फर्स्ट टाइम फिर महाराज से आप कैसे जुड़े? यूट्यूब के माध्यम से। अच्छा, यूट्यूब से ही मैं एक लेक्चर देखा था मैंने उनका, उसके बाद में मैं फिर देखता चला गया। फिर मेरे अंदर जब कई बार ऐसा होता है, हम लोग स्टूडेंट लाइफ में नेगेटिविटी बहुत आती है, तो उस टाइम पे मैं पॉजिटिविटी लेने के लिए उनके ही प्रवचन सुनता था, तो मेरी लाइफ में पॉजिटिविटी आती थी, कभी हार नहीं मानी, और आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ। तो जब महाराज जी का सत्संग सुनते हैं तो क्या क्या मोटिवेशन मिलती है? मोटिवेशन तो जैसे वो अपने ये सब बताते थे कि मतलब अपने कर्मों के अनुसार सारी चीज़ें होती हैं, तुम कभी बुरा मत करो, तुम्हारा कभी बुरा नहीं होगा। पहली चीज़ मैंने ये अप्लाई करी, और कभी हार नहीं मानना है, भगवान के जन हो तुम, सारी चीज़ें ऐसी बोलते थे। तो वैसी मैंने सारी अपने अप्लाई करना स्टार्ट कर दी अपने जीवन में। और जो मैं पहले बहुत ज़्यादा मतलब हर बुरे काम सब मतलब हर चीज़, मांस मछली दुनियादारी सब चीज़ करता था, सब कुछ छूट गया मेरा, सब कुछ, जो कि कभी छूट ही नहीं सकता था, पॉसिबिलिटीज ही नहीं थी। अच्छा, जैसे कि आप पहले सब कुछ मांस मदिरा भी खाते थे, और अभी आपने सब कुछ छोड़ दिया। दोनों में से अगर जुड़ा जाए तो पहले का आपका जीवन और अभी का जीवन, तो दोनों में से आप
कौन से वाले में बहुत आनंदित है? मैं वाले में आनंदित हूँ। अब देखो, अब अपोजिशन तो मिलता है, लोग साथ वाले जो बैठते हैं, क्योंकि मेजोरिटी ऐसी स्टूडेंट लाइफ में बन चुकी है, तो अपोजिशन जो मिलता है तो सारे लोग यही बोलते हैं कि देखो यार क्या है, लाइफ है, करना चाहिए। बट मुझे एक चीज़ हमेशा उनको मोटिवेट करती रहती है कि तुमको बुराई करने के लिए काफ़ी लोग आएंगे, अच्छाई के लिए कोई नहीं आता। तो वो चीज़ मेरे को हमेशा याद रहती है उनकी। अच्छा, अभी कैसा लग रहा है महाराज जी आने वाले? बस उनके दर्शन ही करना चाहते हैं कि पहली बार दर्शन कर रहे हैं, साक्षात्कार पहली बार हो रहा है उनसे हमारा। महाराज जी को देख के क्या भाव आता है, उनका सत्संग सुनकर, उनको देखकर? मतलब ऐसा लगता है कि साक्षात श्री जी की सखी आई हुई हैं वृंदावन में, जो हम लोग को गाइड कर रही है। और वो शायद मेरी तो यही विनती है उनसे कि हमेशा ही ऐसा चलता रहे। जी। तो फिर फर्स्ट टाइम आप महाराज जी कैसे जुड़े? यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब से ही मैं जुड़ा था उनसे। हाँ, यूट्यूब से ही मैंने देखना स्टार्ट किया था, तो मुझे बातें अच्छी लगी तो मैंने और स्टार्ट कर दी, सर्च करना स्टार्ट कर दी। अब प्लेलिस्ट में मेरे सारे वही है। जी। अभी कैसा अनुभव हो रहा है आपको? अभी बहुत अच्छा लग रहा है, एक्साइटेड भी बहुत ज़्यादा हूँ। जी, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आप? लुधियाना, पंजाब से। क्या करते हैं आप? मैं टीचर हूँ बाय प्रोफेशन। जी। तो महाराज जी के सत्संग भी सुनते हैं? जी, 6 महीने हो गए, तो ऑनलाइन माध्यम से जुड़े इस चीज़ से, और जब से जुड़े बस अजीब सी लगन लगी है कि कुछ परिवर्तन आया जीवन में? काफ़ी परिवर्तन आया है। क्या क्या परिवर्तन आया है आपके जीवन में? ये कह लो कि बिना किसी के कहे अपने आप नॉन वेज हमारा काफ़ी चलता था, तो एकदम से वो बिना किसी के कहे छूट गई आदत। मतलब कह लो कि एक दिन भी नहीं लगा और एकदम से बिल्कुल जैसे बोलते हैं कि सात्विक खाना वो सब, तो एकदम से वो बहुत बड़ा परिवर्तन आया। और रात को कह लो कि बाबा जी का भजन सुने बिना नींद नहीं आती है जब तक कीर्तन ना सुन लें। तो जब भी रात को सोने, मैं और मेरा बेटा खासकर, तो हम रात को यूट्यूब पे लगाकर सुनते सुनते सोते हैं। और बस एक लगे। तो कैसा लगता है महाराज जी का सत्संग सुनकर? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये लगता है क्या प्रेरणा मिलती है आपको? ये कि जीवन का ना एक मतलब रहस्य खुल गया कि हम कुछ अलग ही दुनिया में जी रहे थे और सच कुछ हो रही है। तो मतलब जिस सरलता के साथ वो समझाते हैं चीज़ों को, कि वो एक अलग ही लेवल पे ले जाते हैं। जैसे कि महाराज सत्संग करते हैं घर गृहस्थी में कैसे जीना है, साथ में घर गृहस्थी में रहकर कैसे भजन करना है, तो वो सब आप आपने घर गृहस्थी में अप्लाई थे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब आप ये देखो कि बच्चे अपने नानी के घर गए हुए थे, घर पे अकेले थे, तो सोचा दोस्तों के साथ घूमने फिरने की जगह या घर पे बैठे कोई एक्स्ट्रा मूवी देखने की जगह क्यों ना वृंदावन आया जाए। तो लुधियाना से 4 दिन थे, खाली छुट्टियाँ थी, अकेला था, तो सोचा अकेले ही चलो वृंदावन चलते हैं। तो एक अलग सी लगन, ऐसा आज तक ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ इतने सालों में, तो बहुत अच्छा है। तो महाराज जी को देख के क्या भाव आता है? एक अलग सा नूर है उनके चेहरे पे, मन करता है कि देखते रहो उनको। जी। तो फर्स्ट टाइम आ रहे होंगे आप? जी, पहली बार। वृंदावन बहुत बार आए हैं, लेकिन यहाँ पे आने का सौभाग्य पहली बार मिला है। तो कितने बजे लाइन पे आप खड़े थे? 9:30 बजे के रात के, और अभी शायद 2 से ज़्यादा हो गए हैं रात के। तो बट बिल्कुल भी कोई थकावट वाला कुछ ऐसा नहीं है, कि अलग से अंदर से चाह थी कि मिलना है, अच्छा सत्संग करनी है। जी। तो अभी कैसा लग रहा है महाराज जी आने वाले, दर्शन देने वाले? एक्साइटमेंट है, क्यूरियोसिटी है बहुत ज़्यादा अंदर कि दर्शन हो बस अच्छे से। जी। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए? चंडीगढ़ से। क्या करते हैं आप? मैं जुडिशरी के बच्चों को कोचिंग देता हूँ। तो महाराज जी का सत्संग कब सुन रहे हैं? लगभग 8 महीने हो गए मेरे को महाराज जी का सत्संग सुनते सुनते। तो 8 महीने में कुछ परिवर्तन हुआ जीवन में? जीवन में बहुत परिवर्तन हुआ है। मुख्य 3-4 बातें हैं। जैसे वृंदावन आना बहुत अच्छा लगने लग गया है। पहले वृंदावन आते थे इस भाव से आते थे कि घूमने आ रहे हैं, अब वृंदावन इस बात से आते हैं कि इसकी रज एक बार माथे पे लगा लें। दूसरा, भगवान की याद आने लगी है। पहले ऐसा कभी भी नहीं होता था कि प्रभु की याद आ रही है, अकेले बैठे हैं कहीं हैं तो प्रभु की याद आने लगी है। तीसरा, अब ऐसे लगने लग गया है जैसे भगवान सदगुरु भगवान ने नाम की महिमा बताई है। पहले कभी नाम की महिमा से हम वाकिफ ही नहीं थे, पता ही नहीं था कि नाम की इतनी महिमा है। तो
नाम की महिमा से काफ़ी ऐसे लगने लगा है कि बस नाम जप करते रहें तो कुछ तो हो ही जाएगा कि प्रभु इच्छा से, मतलब कि ऐसा नहीं है कि भगवत प्राप्ति हो ही हो, ऐसा मन में वो भी नहीं है। बस इतना है कि भगवान का नाम प्रिय लगने लगे, उनके प्रति प्रेम इतना बढ़ जाए, बस भगवत प्राप्ति हो ना हो ये मेरा उद्देश्य नहीं है जी, प्रेम बढ़ जाए बस, सिर्फ नाम जब। हाँ प्रेम बढ़ जाए भगवान के प्रति, इतना हो जाए बस मेरा जी। और क्या चेंजेस हैं आगे? और ये चेंजेस आए हैं कि मेरा मन और थोड़ा शांत होने लगा है, मेरा मन ज़्यादातर शांत रहने लगा है। दूसरा, जैसे प्रातःकालीन उठते ही ऐसे मन करता है कि प्रभु के दर्शन करूं। रात को सोने से पहले महाराज जी के सत्संग सुनना बड़ा प्रिय लगता है, और 2-3 भजन है महाराज जी के और उनके परिकर के, वो तो मुझे इतने अच्छे लगते हैं कि निरंतर वो मेरे मन में दिमाग में चलते ही रहते हैं। और महाराज जी को मतलब देख के 2 भाव आते हैं, जैसे कि जब महाराज जी चुन्नी ओढ़ लेते हैं तो ऐसे लगते हैं यही श्री जी हैं। अच्छा। महाराज जी श्री जी है, जब महाराज जी चुन्नी नहीं लेते तो ऐसे लगते हैं यही कृष्ण कन्हैया है। अच्छा। हाँ, ये मेरे मन में ऐसा ही आता है कि श्री जी अगर दिखती होंगी तो महाराज जी जैसी दिखती होंगी जब महाराज जी चुन्नी ले लेते हैं, तो ऐसा लगता है जी। तो महाराज जी की क्या क्या बातें आपको सबसे प्रिय लगती है? बातें तो नहीं जी, बातें तो सारी प्रिय है महाराज जी की, पर जब वो हंसते हैं महाराज जी का, बस वो मतलब कि ऐसे दिल चुराने वाला, चिच्चोर वाला वो पल होता है कि बस उसका तो मैं कुछ कह नहीं सकता जी। तो अभी कैसा अनुभव हो रहा है महाराज जी आने वाले? अभी आप जैसे खुद भी देख सकते हैं, हल्की हल्की सी कंपन सी होने लगी है मुझे, तो मतलब ऐसा लग रहा है कि बस आतुर हो रहा हूँ मैं कि बस महाराज जी से अब दर्शन हो ही जाए महाराज जी के जी। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए आप? मैं गुड़गांव से आया हूँ। क्या करते हैं आप? मैं स्कूल में स्पोर्ट्स टीचर हूँ। महाराज जी के सत्संग सुनते हैं? हाँ जी, सत्संग सुनते महाराज जी का। कितने महीने सुन रहे? आप हो 4-5 महीने हो गए हमें सुनते हुए। अच्छा। तो 5 to 6 मंथ कुछ चेंजेस आए लाइफ में? हाँ, चेंजेस ये कि जैसे कि जो भी गुरुजी ने बोला है कि ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, वो चीज़ें उनकी कृपा से हम नहीं कर रहे हैं अभी। हाँ जी। तो महाराज जी को सुनकर क्या लगता, मन में क्या भाव होता है? उनको सुनकर भाव तो मतलब बता पाना बड़ा मुश्किल है कि भाव कैसा लगता है। बस ये है कि वो जो बोलते हैं ना, वो चीज़ छप जाती है दिमाग के अंदर, और वो जब उन्होंने जो बोल दिया बस वो मतलब भूलता नहीं है इंसान फिर क्यों। हाँ जी। महाराज जी को आप किस भाव से देखते हैं? महाराज जी को हम गुरुदेव के भाव से ही उनको देखते हैं अभी। हाँ जी, हमारे गुरुदेव। हाँ जी, हमारे गुरुदेव भगवान है जी। हाँ जी। तो ये फर्स्ट टाइम महाराज जी से आप कैसे जुड़ना हुआ? मैंने ऐसे एक बार शायद किसी ने दिखाया था मुझे यूट्यूब पे, कोई वीडियो था उनका, तो उनके बाद देखा तो मुझे सुनकर बड़ा अच्छा लगा। मतलब बहुत सारे संतों के सुने हैं, लेकिन जो उन्होंने बोला वो मतलब कुछ अलग था उसमें, मुझे नहीं पता क्या था वो, और वो कुछ अलग था, और वो उसी चीज़ ने आज यहाँ खींच के लेके आया मुझे। हाँ जी। आप पहले से वृंदावन आते थे यार? वृंदावन पहले आए हैं, 2-3 बार पहले भी आए हैं, बट इनके दर्शन कभी हुए नहीं हमें। तो आज पहली बार इनके दर्शन करने के लिए आए हैं वृंदावन। तो महाराज जी के सत्संग से आपको क्या क्या मोटिवेशन मिलती है जो कि आपकी डेली लाइफ में मतलब ऐसा लगे कि हम इसको अगर अपनाएंगे तो जीवन सफल हो जाएगा? सबसे पहले तो ये है कि जीवन का लक्ष्य, जो हमारा मेन लक्ष्य है वो भगवत प्राप्ति करना है, और सारी चीज़ें तो जीवन में चलती रहेंगी जो गृहस्थ है या फिर जो किसी भी जीवन, लेकिन मेन चीज़ है कि हमें भगवत प्राप्ति करनी है, और जो उनका बताया जो रास्ता है उन पे अगर हम चलेंगे तो हमें ज़रूर एक दिन हमें वो हासिल हो जाएगा। और जब भी कुछ ऐसा लगता है कि कुछ मन में कुछ बुरे विचार आ रहे हैं, कुछ भी आ रहे हैं, तो जैसे उनका सत्संग सुनते हैं तो वो सारे आपके प्रश्न जो है वो सारे हल हो जाते हैं, और बड़ा अच्छा लगता है। हाँ जी। तो महाराज जी का आप कब सत्संग सुनते हैं? सत्संग में वैसे तो जब मैं मोटरसाइकिल पे होता हूँ, टाइम इतना होता नहीं क्योंकि सुबह से मेरा काम ऐसा है, तो जैसे बाइक पे होते हैं तो अपना हेडफोन लगा के जो आधा पौना घंटा जाना, आधा पौना घंटा आते हुए, तो कभी संडे है तो उस दिन फ्री रहते हैं, तो बाकी जो पुराना बचा होता है वो भी देख लेते हैं, और 2-3 चैनल हैं शायद तो वो सारा वो देख के उसमें एकांतिक वार्तालाप है, कुछ प्रश्न होते हैं तो वो भी बाकी कोई ना कोई पूछ ही लेता है, तो वो हमारे भी हल हो जाते हैं ऊपर। हाँ जी। तो बहुत मोटिवेशन मिलती होंगी आपको? बिल्कुल मोटिवेशन मिलती है जी, फिर बहुत
भक्ति के लिए भी, और जो नॉर्मल दिनचर्या होती है हमारी ना पूरे दिन की, और हमें किस तरह से कैसे बात करनी है, क्या हमारे भाव होना चाहिए अपने माता पिता के लेकर के, छोटे बड़े भाइयों को लेकर के, किस तरह हमें उनकी सेवा करनी है, तो वो सब चीज़ें उनसे सीखने को मिला है मुझे। हाँ जी। अभी यहाँ पे आके कैसा लग रहा है आपको? बस अब तो इंतजार कर रहे हैं कब उनके दर्शन हो, बस उन्हीं के इंतजार में बैठे हुए हैं। हाँ जी। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे जी। कहाँ से आए आप? आगरा से। क्या करते हैं आप? मैं पढ़ाई करता हूँ। कौन सी स्टैंडर्ड? मैंने IIM से MBA करके चुका है अभी, तो अभी मैं गुरुजी का काफ़ी इंस्पायर हुआ हूँ मैं उनकी शिक्षा से और उनके सत्संग से। तो कुछ चेंजेस आए लाइफ में? हाँ जी, ज़रूर। मेरे मतलब लाइफ में काफ़ी बैलेंस आया है उनके सत्संग के बाद से। मैं काफ़ी पेशेंट फील करता हूँ, काफ़ी शांति आई है जीवन में, थोड़ी सी बाधाएं जो होती है उसमें भी खुशी मिली मेरे को। अच्छा। तो वो चीज़ मैंने सीखी गुरुजी के सत्संग से। अच्छा। तो महाराज जी का सत्संग कैसे आप फर्स्ट टाइम जुड़े? जी मतलब यूट्यूब पे मतलब थोड़ा सा आध्यात्मिक तो थी मेरी, और उसके ही मतलब रिकमेंडेशन से आते आते, और महाराज जी का जब सत्संग पहली बार सुना तो मतलब ऐसे जुड़े कि मतलब छूटा ही नहीं सच में। मतलब एक जादू मेरेकल है उनके सत्संग में जी। तो उनको देख के क्या भाव आता है, जैसे कि जब 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 सत्संग सुनते हैं उनका, तो क्या भाव आता है मन में? नहीं मतलब लाइफ इतनी आसान है, हम क्यों इतना कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। जैसे महाराज जी बोलते हैं कि मतलब कोई सन्यासी एक भगवान का ही रूप होते हैं, तो बस वही है। मतलब वो एक वे है, मतलब एक भगवान को रीच करने का एक वे है, तो मैं ये मानता हूँ उनको। तो महाराज जी का सत्संग तो आप सुनते ही होंगे जरूर, तो क्या क्या बात है आपको सबसे प्रिय लगती है? मेरे को सबसे प्रिय बात उनकी यही लगती है कि उनको कोई मतलब वो नहीं है कि कौन मेरे मतलब किसका क्या धर्म है, कौन क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है। उनका सिर्फ यही है कि आदमी की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, उनको अपनी कोई प्रॉब्लम से मतलब नहीं है, और भगवान का नाम लेना है बस। और उन्होंने जो दिया है बस उन्हीं के चरणों में रखना है बस। अच्छा, आप किसी दिन पहले से भक्ति में थे, महाराज से जुड़ने के बाद भक्ति में हो गए? नहीं, पहले से ही मैं था, और उनसे जुड़ के तो मैं और बहुत ज़्यादा हूँ। पहले से वृंदावन आते थे आप? हाँ जी। अच्छा। तो अभी कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे जी। राधे। कहाँ से आए आप? हरियाणा हिसार से। अच्छा, क्या करते हैं आप? स्कूल में पढ़ाता हूँ। तो कितने बजे से लाइन पे खड़े थे आप? मैं 7 बजे 7:30 आया था, तो अभी स्टार्टिंग में ही था। अच्छा। हाँ, तो महाराज जी का सत्संग कब से सुन रहे हैं? 6-7 महीने हो गए यूट्यूब के माध्यम से। तो 6-7 महीने में कुछ बदलाव आया जीवन में? हाँ, बदलाव आए हैं, मतलब चेंजेस आने की कोशिश में है, मतलब चेंजेस आ भी रहे हैं थोड़ा सा। मतलब कि जीवन में ऐसा फील हो रहा है कि नियमबद्धता होनी ज़रूरी है, चीज़ों से अलग होना, और मतलब किस तरह से श्री जी का नाम लेना है जी, वो सब सीखने को मिला। अच्छा। कि मतलब किस तरह से तुलसी माला को धारण करना है। मतलब मैं उसके लिए अभी तैयार नहीं हुआ हूँ पूरी तरह से, लेकिन पूरी कोशिश में हूँ कि यहाँ पे तैयार होना है। तो उसके लिए मतलब कुछ चीज़ों को छोड़ना है, तो वो भी छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ, थोड़ा सा मतलब उस रास्ते पे चलने की पूरी कोशिश है, पर अभी पूरी तरह तैयार नहीं है। तो महाराज जी को देख के क्या भाव आता है मन में? मन में भाव आता है बस इन्हें देखते जाएं और सुनते जाएं बस। हाँ, इनके खूब दर्शन हो, देखते जाएं और सुनते जाएं, देखते जाएं सुनते जाएं। पहली बार आ रहे हैं क्या? हाँ, यहाँ पे पहली बार आ रहे हैं, मतलब लेकिन YouTube से सुनते हैं तो काफ़ी मतलब लंबा सुनते रहते हैं। अच्छा। जो एकांकित वार्तालाप होती है तो उसमें भी क्वेश्चन आंसर होते हैं, वो सुनते हैं, तो काफ़ी क्वेश्चन के आंसर हमें लगता है कि हम पूछना चाह रहे हैं और वो आ जाते हैं। जी जी जी। हाँ, तो उसी में आ जाते हैं नेचुरली। तो फर्स्ट टाइम महाराज जी से आप कैसे जुड़े? यूट्यूब से। यूट्यूब? हाँ, मतलब जब हम सर्च कर रहे थे कुछ क्वेश्चन का आंसर, तो उसमें एक वीडियो आया था, तो वो वीडियो सुना था। राधे राधे। राधे राधे।
राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए आप? मैं दरभंगा बिहार से। क्या करते हैं आप? मैं एप्लीकेशन सपोर्ट इंजीनियर हूँ। तो महाराज जी के सत्संग कब सुन रहे हैं? महाराज जी की सत्संग मैं 2019 से सुन रहा हूँ। जब मैं जॉब खोज रहा था बेंगलोर में, उस समय एक यहीं से भक्त श्रद्धालुगण मुझे मिले थे बेंगलोर में, तो उन्होंने मुझे वीडियो सजेस्ट किया इनका। तो वो वीडियो सजेस्ट होने के बाद जब मैं एक वीडियो स्क्रॉल किया, दूसरा किया, तो मुझे अच्छा लगने लगा इनका सजेशन। तो उसमें वर्स्ट फेज में था मैं, तो उसके बाद जो है इनको जब फॉलो करने लगा तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ने लगी कि कैसे टेकल किया जाए अपने ख़राब सिचुएशन को। तो उससे मुझे बहुत ही एडवांटेज मिली जीवन में। तो कुछ बदलाव हुआ, आपके चेंजेस आया आपके जीवन में जो पहले नहीं था? बदलाव ये कि एक फेज ऐसा था कि मैं साइंस और स्पिरिचुअलिटी इस दोनों में मतलब 180 डिग्री के डिफरेंस को महसूस कर रहा था, और मैं नास्तिकता के परम दौर से गुजर रहा था। लेकिन जब ऐसे ऐसे साधु संत मिलते हैं जो कि फैक्ट पे बताते हैं, और जो रियल अभी जो वर्ल्ड में यूथ का जिस तरह से साइंस के प्रति टेम्परामेंट बढ़ा है, उसको कोरिलेट करते हुए चीज़ों को बताते हैं, तो उससे एक क्लैरिटी आती है कि हमारी स्पिरिचुअलिटी एक रविश की तरह नहीं थी, ये बहुत ही विजडम काफ़ी अपर लेवल की थी, जो कि हर एक स्टूडेंट को अपने जीवन में इनकलकेट करना चाहिए, और उसके आधार पे आप अपने फिजिकल वर्ल्ड को सुंदर और बेहतर बना करके दुनिया के लिए भी और समाज के लिए भी अच्छा कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितने बजे लाइन में थे आप? यहाँ तो मैं वही 8 बजे करीब आया था। तो महाराज जी से फिर आप जुड़कर उनका सत्संग सुनकर मन में क्या भाव आता है उनको देखकर? दिव्य पुरुष ऐसे ही होते हैं जो कभी कभी अवतरित होते हैं और समाज को एक नई दिशा दे के जाते हैं। तो अभी कैसा लग रहा है महाराज जी आने वाले, दर्शन देने मैं वाले? बहुत खुश हूँ, क्योंकि लास्ट वीकेंड जो है मैं 2 बार ट्राई किया कि मैं सत्संग हॉल में बैठूं, लेकिन शाम को तो मौका मिल जाती है क्योंकि उनके जो शिष्य हैं वही प्रवचन करते हैं, तो वो सुनहरा लाभ मिला मुझे। लेकिन महाराज जी के जो है दिव्य स्वरूप को उतना ज़्यादा वक्त मुझे निहारने का नहीं मिला जो शायद उस ऊर्जा को मैं महसूस कर सकूं। लेकिन ऐसे तो देखे हैं, और मुझे आज उम्मीद है कि मुझे अंदर जगह शायद मिले, और नहीं भी मिलेगा तो भी मैं उनका एक झलक पा करके ही मैं बहुत खुश महसूस करूँगा। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए? दिल्ली से। क्या करते हैं आप? बिजनेस। सत्संग कब से सुन रहे हैं? 6-8 महीने हो गए। 6-8 महीने हो गए हैं। 8 महीने, हाँ जी। कितने बजे से लाइन पे खड़े थे आप? हम 6 बजे से। 6 बजे से। हाँ जी। तो जीवन में कुछ परिवर्तन आया है महाराज जी के सत्संग से? जी बिल्कुल आया है परिवर्तन। पहले तो ब्रह्मचार्य का पालन नहीं कर रहे थे, अब ब्रह्मचार्य का पालन करना शुरू किया है, तो बहुत चीज़ें बदल गई हैं ज़िंदगी में, काफ़ी परिवर्तन आया है, और दिमाग एक जगह स्थिर रहता है, किसी गलत जगह नहीं लगता है, और राधा नाम जपते हैं तो बहुत शांति मिलती है, और काफ़ी बदलाव आया है। और महाराज जी का सत्संग रोज़ सुनते हैं, मिस नहीं करते, जितना हो सकता है सुन सकते हैं। और ये भी फ़र्क पड़ा है हमें कि जैसे महाराज जी कहते हैं कि राधा नाम जपते हैं तो सारे कष्ट अपने आप ही कट जाते हैं, तो हमने इस चीज़ को भी आजमाया। अगर हम राधा नाम जपते हैं तो कष्ट कोई भी होता है तो हमारे निकट नहीं आता, किसी भी चीज़ का कोई होता है तो वो अपने आप देख लेते हैं, कोई परेशानी नहीं होती। तो ये भी हमें और काफ़ी चीज़ें उनसे सीखने को मिली है कि अपने सबसे वो कहते हैं कि कुछ भी साथ ना लेकर आए हो ना साथ जाओगे, उनका नाम लेते रहो और आगे बढ़ते रहो, सारे संकट और कष्ट जो भी होंगे वो अपने आप दूर कर देंगे। बस कुछ और उनके सब कुछ उनके भरोसे छोड़ दीजिए, अपने आप वो देख रहे हैं, सब अपने आप सारे संकट दूर हो जाएंगे। आप कुछ मत सोचिए कि किसी भी आप परेशानी में हैं तो बस उन पर छोड़ दीजिए, सब अपने आप ठीक हो जाएगा, बस विश्वास रखना है। और महाराज जी के सत्संग से आपको क्या क्या प्रेरणा मिलती है?
प्रेरणा ये मिलती है कि सबसे बड़ी प्रेरणा तो ये है कि अपने माता पिता की सेवा करिए जितना आप कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले भगवान वो हैं आपके। उनकी सेवा करेंगे तो समझिए आपने राधा रानी को वैसे ही पा लिया, क्योंकि उनसे ऊपर कोई नहीं है, जन्म देने वाले वही हैं। तो उनकी सेवा करिए, सो राधा नाम भी जपते रहिए और कर्म अच्छे करिए। जितने आप कर्म अच्छे करेंगे उतना ही आपको बदलाव जीवन में मिलेगा। किसी का ना बुरा सोचिए, ना किसी के लिए बुरा करिए, और कोई बुरा कर भी रहा है तो उसको करने दीजिए। आप कुछ मत बोलिए कि क्या कर रहे हैं, वो अपने आप देख लेंगी, राधा रानी अपने आप देखेंगी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आप मत कुछ भी करिए, सब उन पे छोड़ दीजिए। जैसा भी होगा, कोई भी हो, सब अपने आप देख लेंगी वो। तो अभी यहाँ पे आके कैसा लग रहा है? यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। महाराज जी का कल भी हमने सत्संग अटेंड किया था, बहुत अच्छा लगा। और आज भी है कि अब तो ये है कि जितने दिन हैं जब तक सत्संग अटेंड कर ले और महाराज जी को बस एक बार देख लेते हैं तो काफ़ी वो आनंद आ जाता है। महाराज जी को देख के क्या भाव आता है? भाव आते हैं कि मतलब को देखते रहें, साक्षात श्री जी, साक्षात श्री जी के दर्शन जैसे हो जाते हैं सामने। बिल्कुल ऐसा लगता है कि वही बैठे हैं, बिल्कुल उनका रूप बैठा है। तो ऐसा लगता है कि मतलब देखते ही रहे, वहाँ से नज़र ना हटाएं उनकी, बिल्कुल देखते ही रहे। तो अभी तो वैसे तो टीवी पर देखते थे, पर सामने देखा तो जी ऐसा लगता है कि बिल्कुल देखते ही रहे, नज़र ना हटाए बस। राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए आप? मैं ग्वालियर से आया हूँ। क्या करते हैं आप? मैं पीएससी एस्पिरेंट हूँ, अभी इंदौर में रह के तैयारी कर रहा हूँ जी। और मेरा नाम सचिन शर्मा है। महाराज जी का सत्संग भी सुनते? जी, महाराज जी के सत्संग सुनते। कितने महीने सुन रहे हो? मैं तकरीबन 6 महीने से महाराज जी के सत्संग सुनता हूँ। तो 6 महीने में कुछ चेंजेस आए लाइफ में? काफ़ी चीज़ें, मतलब महाराज जी के सत्संग से ये मैंने सबसे बड़ी चीज़ मैंने ये जानी है कि जितनी भक्ति जीवन में ज़रूरी है उतना ही कर्म है। कर्म और भक्ति के बीच में सामंजस्य जिस तरीके से अपन बैठा सकते हैं ना, वही जीवन को आगे ले जाने के, ये मेरे को मूल मंत्र मेरे को महाराज जी के सत्संग से मिला है मेरे को। अच्छा जी। तो आपके जीवन में कुछ परिवर्तन हुआ? हाँ, मेरा नाम शैलन शर्मा है, ग्वालियर से आया हूँ। मैं प्रॉपर्टी का काम बिजनेस करता हूँ। हाँ, महाराज जी के जीवन, जो महाराज जी के मैंने प्रवचन सुने हैं, उनसे मेरे को ये सीखने को मिला क्योंकि ऐसा नहीं है कि भगवान किसी विशेष रूप में, भगवान को अगर देखने का नज़रिया है अपना, भगवान हर एक चीज़ में बसते हैं, हर एक चीज़ में बसते हैं। पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, हर एक चीज़ में भगवान बसते हैं। और महाराज जी ने ये चीज़ें सिखाई हैं, गंदे आचरणों से दूर रहना है, गंदे आचरणों से दूर रहना है, और बाकी चीज़ें जीवन को व्यक्तिगत रूबरू करवाया। जी जी। तो महाराज जी का सत्संग आप कब से सुनने लगे, कैसे जुड़े आप महाराज जी से? मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सबसे पहले महाराज जी के सत्संग से जुड़ा हूँ। तो महाराज जी की आपको क्या क्या बातें सबसे प्रिय लगी? मतलब महाराज जी के सबसे ये है कि मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इस जीवन में, इस कलयुग में सबसे मुश्किल कार्य है, सबसे कठिन कार्य है सबसे सरल होना। जी। तो ये महाराज जी के यहाँ पे ये लगता है कि मतलब कुछ नहीं करना, सबसे सरल होके रहना, बस यही है, इसमें कंपटीशन कम है। अच्छा। हाँ। तो महाराज जी को देख के क्या भाव आता है? महाराज जी को देख के उनका जो, जब वो खुल के हंसते हैं ना, जिस तेज के साथ हंसते हैं, वो अब ये कह दो परमानंद की जो अनुभूति होती है, या आनंद की पराकाष्ठा जैसे कहते हैं, उसके अलावा कुछ लगता ही नहीं है। ऐसा लगता है कि आप उसमें बिल्कुल डूब गए हैं। तो वो जब महाराज जी खुल के हंसते हैं ना, जिस तेज के साथ, तो वो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। हाँ। आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं महाराज जी के दर्शन करने के लिए? मैं फर्स्ट टाइम ही आया। तो आज फिर आपको यहाँ पे आने की प्रेरणा कहाँ से मिली? महाराज जी के यहीं से मिली है। वो एक पॉजिटिव वाइब्स है ना, वो खींच के लाई है आपको। आपका जो आवा मंडल है ना, जो आपका ऑरा है, वो आपको यहाँ तक खींच के ले आया है। जी। अभी कैसा लग रहा है महाराज जी आने वाले, दर्शन देने वाले? तो मेरे को एक्साइटमेंट काफ़ी ज़्यादा हो रही है। अच्छा। और ये एक्साइटमेंट जितनी ज़्यादा घर पे होती थी, वीडियोस देख के होती थी, उससे डबल हो चुकी है अभी यहाँ पे एक्साइटमेंट। और वो कहते हैं ना कि जो गूज बम्प वाला मूवमेंट होता है, वो अभी मेरे गूज बम्प मूवमेंट होगा जब महाराज जी आएंगे। तो मेरे को, मेरा क्या भाव रहेगा ये मेरे को नहीं मालूम है। तो अभी मैं महाराज जी के दर्शन के लिए काफ़ी ललायित हूँ। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए? अलीगढ़ से। क्या करते हैं आप? मैं स्टडी करता हूँ। कौन सी स्टैंडर्ड? एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा हूँ, एसएससी की। तो महाराज जी के सत्संग भी सुनते हैं? जी। कितने महीने सुन रहे? अप्रोक्स 4-5 मंथ से। तो 4-5 महीने में कुछ चेंजेस आए लाइफ में? पूरी लाइफ चेंज हो गई। क्या चेंजेस आए? पहले पश्चिम में थे, पूरब में। क्या चेंजेस आया ऐसा आपके जीवन में? एक रहने का शेड्यूल, यानी कि एनवायरनमेंट में कैसे फील करना है, माँ बाप से बात करने का तरीका है, यानी कि पूरा लाइफ चेंज, हर तरीके का चेंज। तो अभी कैसा लग रहा है आपको? बहुत ज़्यादा अच्छा, लाइट फील होता है। सत्संग डेली सुनते हैं। अच्छा। और भगवान से जुड़ रहे हैं, सबसे अच्छी बात ये है।
तो महाराज जी के सत्संग से आपको क्या क्या मोटिवेशन मिलती है? वही है कि गलत गलत जो आचरण होते हैं वो नहीं करना चाहिए, भगवान को मानना चाहिए और बड़ों को सम्मान करना चाहिए। आपके जीवन में कुछ परिवर्तन हुआ? जी हाँ, मेरे हिसाब से तो जैसे गुरुजी कहते हैं कि मीट मच्छी नहीं खाना चाहिए, उनसे हमारा शरीर ही फूलता है, ना कि ताकत मिलती है उनसे। तो उनसे मुझे ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी उनकी ये बात, और मैं ये इनकी वीडियोस वगैरह मैंने यूट्यूब पे देखी है और इनसे मुझे काफ़ी सीख मिली है। कब से देख रहे हैं आप? ये मुझे लगभग 10-15 दिन हुए हैं और मैंने इनकी वीडियोस यूट्यूब पे देखी थी और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इनकी ऐसी बातें सुन करके मुझे अच्छा लगा। तो आपके जीवन में कुछ चेंजेस आया? जी जी, मेरे जीवन यही चेंज हुआ है। जो पहले मैं मीट मच्छी ज़्यादा खाता था, अब नहीं खाता हूँ और बिजनेस में ग्रोथ हुआ है। मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन, जैसे गलत आचरण छोड़ दिए और गलत दोस्तों के साथ छोड़ दिए, और उसी से मैं अपने प्रेरणा से बोलता हूँ, अगर किसी भी हुआ, अगर मात्र 1 घंटा ही सुन ले परिवर्तन महाराज जी का, तो उसका जीवन में बहुत परिवर्तन आएगा। अच्छा। भाव आता है, जैसे लगता है जैसे सामने राधा रानी है, महाराज जी लगता ही नहीं, सेम टू सेम राधा रानी है। अच्छा, ये भाव होता है। तो आपको क्या भाव आता है महाराज जी को देखकर? मुझे तो उनसे मतलब एक अच्छी सी सीख मिलती है कि मतलब कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो मतलब रियलिटी में कोई अच्छी बातें सिखाते हैं, और मुझे अच्छा लगता है कि लोगों को ऐसे भाव विचार रखने चाहिए जैसे गुरुजी बताते हैं अपनी वीडियोस में। मुझे अच्छा लगता है उनकी बातें सुन करके। और जो आजकल के लोग हैं जो मीट मच्छी मुर्गा या जो भी अदर चीज़ गलत करते हैं, उनको नहीं करना चाहिए, बस मैं यही बोलना चाहूँगा। जैसे कि आप पढ़ाई भी करते हो और महाराज जी के सत्संग भी सुनते हो, तो कैसे कैसे मैनेज करते हो? कब कब सत्संग सुनते हो आप? कब महाराज जी का सत्संग सुनते हो? कोई भी 24 घंटे तो पड़ता नहीं है और टाइम निकालने से निकाला जाता है। जैसे भी पूजा का टाइम निकालना पड़ता है, सत्संग कितने घंटे का? 1 घंटे का मैक्स टू मैक्स, बस वही सुनना है। और पढ़ाई अपनी जगह, सत्संग अपनी जगह। तो आपके जीवन पहले से भक्ति में थे, महाराज जी से जुड़ने के बाद आपका जीवन भक्ति में हो गया? अरे महाराज जी जुड़ने के बाद बहुत काफ़ी लाइफ कंफर्टेबल हो गई है। तो अभी कैसा लग रहा है आप लोगों को महाराज जी? बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। पहले हम 2 साल पहले किसी और महाराज जी के साथ सुनते थे, बट मेरा मामा का लड़का व्हाट्सएप ऐसा लगाया था महाराज जी का, उसका मैं जैसे सुना तो मेरे को बहुत अच्छा लगने लगा। फिर मैंने बोला एक बार सर्च करके देखते हैं यूट्यूब पे। फिर मैंने सर्च किया तो इतना अच्छा लगा कि दिल से बता नहीं सकते, इतना बहुत अच्छा लगा। अच्छा, जैसे कि आजकल के युवा तो मतलब प्राय सत्संग नहीं सुनते, वो फिल्म की हीरो हीरोइन के पीछे भागते। तो महाराज श्री ने आपके जीवन में ऐसा क्या परिवर्तन लिया? मतलब क्या आपने क्या देखा महाराज श्री में जो कि आप महाराज श्री से आकर्षण हो रहे हैं? जैसे आजकल के युवा बोलते हैं जो ओनली फॉर नशा करो और दारू सिगरेट और मीट मच्छी से बॉडी बनता है और जिम से बॉडी बनता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर महाराज जी का सत्संग सुनेगा तो दिल का सुकून मिलता है। जब मेरा दिल का सुकून मिलेगा तभी हम आगे प्रगति कर सकते हैं। नशा से और सिगरेट पीने से कोई मेरा दिल का सुकून नहीं मिलता है। अगर महाराज जी का सत्संग अच्छा सच्चे दिल से सुना जाए, 1 घंटा ही सुन ले, तो इसके जीवन में 100% परिवर्तन आएगा।